नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। एक, जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने व्हीलचेयर प्रयोग करने वाली जर्मन इंजीनियर मिकेला बेनेथोस को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रा करवाकर इतिहास रच दिया है। एयरोस्पेस इंजीनियर मिकेला को वर्ष 2018 में माउंटेन बाइकिंग के दौरान दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। 2, धूमकेतु 3I एटलस 19 दिसंबर के दिन अपनी यात्रा के पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु से होकर गुजर चुका है। यह पृथ्वी से 27 करोड़ किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरा। अब यह बाहरी सौरमंडल की तरफ जा रहा है और आगे यह हमारी आकाशगंगा में सफर तय करेगा। यह 1 जुलाई 2025 को पहली बार देखा गया था। 3, सेल्टिक संस्कृति के 2300 साल पुराने अति दुर्लभ सोने के सिक्के स्विट्जरलैंड के एक दलदली इलाके में मिले हैं। एक सिक्के का वजन 7.8 ग्राम तथा दूसरे सिक्के का वजन 1.9 ग्राम है। अभी तक स्विट्जरलैंड में सेल्टिक संस्कृति के केवल 20 सिक्के मिले हैं। 4, इसरो के बाहुबली रॉकेट LMV-3 ने अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। इसने भारत द्वारा प्रक्षेपित अब तक के सबसे भारी 6100 किलोग्राम के इस उपग्रह को 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसकी कक्षा में पहुंचाकर रिकॉर्ड बनाया है। 5, नए शोध के अनुसार एक नहीं बल्कि मानव की 2 प्रजातियां अफ्रीका से एक साथ बाहर आई थीं। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो के शोधकर्ताओं ने प्राचीन मानवों के दांतों का अध्ययन किया और पाया कि यह 2 अलग अलग मानव प्रजातियां थीं। 6, वैज्ञानिकों ने प्राचीन नमक के क्रिस्टल को खोलकर उसमें स्थित 1.4 अरब वर्ष पुरानी हवा का अध्ययन किया है। इसमें पाया गया है कि उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन आज के मुकाबले 3.7% अधिक थी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज के मुकाबले 10 गुना अधिक थी। 7, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं ने एक नया रिएक्टर विकसित किया है जो प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन को साफ हाइड्रोजन ईंधन और कार्बन नैनोट्यूब्स में बदलता है। यह कार्बन नैनोट्यूब बहुत हल्की और स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। इस विधि में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी नहीं होता है। 8, भारत ने परमाणु शक्ति से चालित पनडुब्बी INS अरिघात से बंगाल की खाड़ी में K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। K4 मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक की है तथा यह 2.5 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 9, खगोलविदों ने नासा के हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप से ग्रहों के सबसे बड़े जन्मस्थल को खोजा है। पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित इस सौरमंडल का व्यास हमारे सौरमंडल से 40 गुना अधिक है। इसमें कई नए ग्रह जन्म ले रहे हैं। यह खोज द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है। 10, कालाब्रिया, इटली में कांस्य युग के DNA से पर्वतीय लोगों के समुदाय का पता चला है। ग्रोटा डेला मोनाका की गुफा में इन लोगों के 1780 से 1380 ईस्वी पूर्व के बीच के अवशेष मिले हैं। यह खोज कम्युनिकेशंस बायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। धन्यवाद, जुड़े रहिए नया विज्ञान से।